नमस्कार दोस्तों। पिछले एक सप्ताह में लगभग 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स तो जो मुझसे पर्सनली मिले हैं, उसके अलावा जहाँ मेरी क्लासेस चल रही हैं वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, उनका एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि सर टाइम टेबल क्या रखें, कैसे मैनेज करें। डर लग रहा है, डर लगता है, ठीक है। और स्वाभाविक है इसमें आप घबराने, देखो, घबराहट होती है, एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर नहीं आए तो फिर ये लड़ाई किस चीज की है। लड़ाई इसी चीज की है ना कि आप अपनी घबराहट के साथ साथ जो रिक्वायर्ड काम है वो कर जाओ, तो ही तो जीत मिलती है। और डर के आगे जीत है ही ना। लेकिन ये ध्यान रखना, डायलॉग बहुत पुराना है कि जो डर गया सो मर गया, बट बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू होता है। डरने का मतलब डरो मत। हाँ ठीक है, चैलेंज है, यस इट इज अ चैलेंज। आई अंडरस्टैंड, मैं भी फेस करके आऊं। चैलेंज तो है, करेक्ट, बिल्कुल बात सही है। लेकिन उस चैलेंज से पीछे हटने के लिए वो चैलेंज नहीं है, उस चैलेंज को फेस करने के लिए वो चैलेंज है। एक ही चीज किसी के लिए चैलेंज होगी, एक ही चीज किसी के लिए ऑब्स्टेकल हो गया। ऑब्स्टेकल आ गया तो फिर आदमी, कुछ लोग पीछे मुड़ जाएंगे, कुछ लोग उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस शिखर पे तुम जाना चाहते हो वो तो उस ऑब्स्टेकल या उस चैलेंज के आगे ही है यार। उस चैलेंज और ऑब्स्टेकल को जब तक क्रॉस नहीं करोगे तो आगे तो जा नहीं पाओगे। तो पहली तो बात ये समझना, ये समझो कि भैया अगर डर रहे हो तो डरो मत, चैलेंज लो। ठीक। अब बात है कि चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कुछ पर्टिकुलर तरीके होते हैं, उसका मैं एक आइडिया अपन डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। मोटा मोटी आज है 11 दिसंबर, और मैं ये मान के चलता हूं कि 70 दिन है हमारे पास। ऑल दो 70 वर्ड से मुझे चक दे इंडिया याद आती है सीधे सीधे, बट यहां पे भी बात तो वही है। 70 मिनट थे, यहां 70 दिन है। उन्होंने कहा था जी के खेलो, मन के खेलो, जैसे भी खेलो, वो मैं कहूंगा तुम्हारे उन 3 घंटे जो पेपर के होंगे। लेकिन आज 70 दिन है, तो इसलिए कुछ चर्चा करते हैं अपन कि इन 70 दिनों को कैसे स्मार्टली यूटिलाइज करना है, कैसे सिलेबस को कवर कैसे करना है। ठीक है, डेली रूटीन बाद में बताऊंगा, पहले अपन बात करते हैं इन 70 दिन की कैसे कवर करें। देखो, और हर चीज जो मैं बोलूंगा उसको अपने लॉजिक के साथ बोलूंगा। हो सकता है आपका वो लॉजिक, आप उस चीज को एक्सेप्ट ना करते हो, तो प्लीज उसकी जगह आप दूसरा रास्ता अपना सकते हो। नो इश्यूज। मैं लॉजिक इसलिए दे रहा हूं कि अगर आपको लगे कि हाँ यार ये लॉजिकल है बात, देन यू मस्ट अप्लाई इट, अदरवाइज यू मे लीव इट। पहली चीज, मेरा ऐसा मानना है कि दिस दिसंबर एंड आपको हर सब्जेक्ट की सिंगल रीड कर लेनी चाहिए, जिसका भी आपके पास मटेरियल उपलब्ध है। नई चीजें जो ऐड हुई हैं, जैसे साइंस में काफी सेक्शन नया ऐड हुआ है, और इकोनॉमिक्स में काफी सेक्शन नया ऐड हुआ है। बाकी जो भी ऐड हुए हैं वो 2-2, 5-5 नंबर टाइप के, तो उसमें इतना स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा, ऐसा मत सोचो कि ठीक है। तो दिसंबर एंड तक आपका एक सिंगल रीड ऑफ एवरीथिंग विच जिसका मटेरियल आपके पास उपलब्ध है। बात समझ रहे हो? जिसका भी सोर्सेस हैं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो। यहां मैं कंडीशन पहले बता रहा हूं कि आपका पेपर 4 रेगुलरली चलता जाएगा। पेपर 4 के लिए कोई दिन ना संडे है, ना कोई दिन मंडे है, ना किसी दिन किसी की शादी है, ना आपके पेट में दर्द है। हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही है, चाहे पेट में दर्द है तो बिस्तर में बैठे बैठे पढ़ो, क्या दिक्कत है? ये तो कर सकते हो ना। और ये मैं बता दूं, जिसने ऐसा कर लिया वही निकलता है। जितने भी टॉपर्स हैं सबके कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहे थे, दिक्कतें रही थी, परेशानियां रही थी सबके। ऐसी कोई टॉपर नहीं बन जाता, ऐसी कोई क्लियर नहीं कर लेता सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट्स टफ। ठीक, वापस से रिपीट करता हूं, दिसंबर एंड तक एक सिंगल रीड ऑफ एवरी सब्जेक्ट। जो नया नहीं जुड़ा है उसको पूरा करना है, नया जुड़ा है वो कब करना है? नेक्स्ट आंसर, जनवरी फर्स्ट 15 डेज। ठीक है। अच्छा, मेरा ये लॉजिक क्यों है? ये लॉजिक ये है कि दिसंबर एंड तक जहां तक है, मोस्ट प्रोबेबली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अपना स्टडी मटेरियल जो है प्रिपेयर कर लेंगे, जो भी नई चीजें जुड़ी हैं उनका। तो इस दिसंबर एंड तक पुराना मतलब जो चेंज नहीं हुआ, उसका पढ़ने का लॉजिक ये है, रीजन ये है कि भाई आप अगर अभी नया पढ़ोगे ना तो आपको एफर्ट देने पड़ेंगे।
और एफर्ट देने का मतलब है आपको रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, आपको इधर भटकना पड़ेगा, आपको उधर भटकना पड़ेगा। इवन मेरे पास ही कई कॉल आ चुके हैं कि सर आपके पास ये नया वाला मटेरियल है क्या, कोई इंस्टीट्यूट का है क्या? तो मैं भी यही जवाब देता हूँ कि अभी यार दे आर अंडर प्रोसेस, एवरी इंस्टीट्यूट इज मेकिंग देम। तो इसलिए मेरा मानना है कि दिसंबर एंड तक जहां तक है लगभग सभी इंस्टीट्यूट जो है ये मटेरियल प्रिपेयर कर लेंगे। तो आपका एफर्ट बचाने के लिए आप जनवरी में वो मटेरियल ले सकते हो। लेकिन अगर मान लो मटेरियल प्रिपेयर नहीं होता है तो आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। उसका कारण बताऊं, इससे दो चीजें होती हैं। पहला, अगर आप अभी वो नया मटेरियल या फिर नया जो चीजें नई जुड़ी अगर आप उनको पढ़ने में लग जाओगे तो आपको लगेगा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम क्यों? अभी आपकी स्पीड जो पेस होता है ना, देखो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है। अभी आपका पेस उतना परफेक्ट नहीं होगा कि आप बहुत तेजी से चीजों को ढूंढ सको और बहुत तेजी से चीजों को पढ़ सको। जैसे जैसे दिसंबर आएगा आपकी रीडिंग और स्टडी की हैबिट है ना, बहुत स्पीड जो है बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, आप पे प्रेशर नहीं होगा कि यार मेरा वो छूटा हुआ है। अभी आप पढ़ोगे तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि यार वो भी छूटा हुआ है, मेरा एथिक्स भी छूटा हुआ है, पवेड भी छूटा हुआ है और इकोनॉमिक्स भी छूटा है, हिंदी इंग्लिश पढ़ानी है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार एक मोटा मोटी मटेरियल प्रिपेयर कर लो कि हाँ ये चीज मेरी, अब मैंने एटलीस्ट एक सिंगल रीड तो दे ही दिया, एक बार सिलेबस पढ़ तो लिया है, ठीक है। अब मैं जो नई नई चीजें उनको मैं पढ़ सकता हूँ। तो 15 डेज जो है वो 15 दिन है। साइंस को दे दो चाहे 7 दिन, इकोनॉमिक्स को दे दो चाहे 7 दिन, वो तुम्हारा कॉल है। और जो मैनेजमेंट और छोटे छोटे इधर उधर जुड़े उनको एक एक दिन मैक्सिमम इतने में हो जाएगा। ये मैं बता दूं, सिंगल रीड, ये सिंगल रीड करना है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद, और हिंदी इंग्लिश चली रही है यहाँ पे साथ में, ये हिंदी इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं रुकी है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश तो रोज ही चल रही है। रोज का मतलब रोज, और टाइम टेबल क्या है कब चलानी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डेज है उसमें आप 7-7 दिन के हिसाब से अपना कोई भी एक पेपर डिसाइड कर सकते हो कि हाँ अब इस 7 दिन में, लेट से 16 से लेके 21 या 22 तक आप कहो कि यार मैं अब है ना पेपर 3 पूरा रिवाइज करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 22 से लेके 29 तक पेपर 2 पूरा रिवाइज करूंगा। फिर 29 से लेके 5 तक पेपर 1 पूरा रिवाइज करूंगा। तो यहां पे आपके 2 रिवीजन हो चुके हैं। देख लो 5 फरवरी तक 2 रिवीजन हो चुके हैं, ये मैं बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन हाँ 5 फरवरी तक हमारे 2 रिवीजन हो चुके हैं, ठीक है। तीसरी स्टेप, 5 फरवरी से 25 फरवरी 19 दिन बचते हैं। हर 5 दिन फिर वापस से आप 5 दिन का स्लॉट बनाओ। 5 दिन में आपका जो पेपर है उसको रिवाइज करो। कोई भी पेपर उठाओ, जब चूंकि थर्ड पेपर अपन ने सबसे पहले लिया था वहां पे 15 से लेके 22 तक, तो आप वापस से 6 से लेके 10 फरवरी तक थर्ड पेपर रिवाइज कर सकते हो। फिर 11 से लेके 15 तक फिर आप सेकंड पेपर रिवाइज कर सकते हो। और फिर 16 से लेके 20 तक आप फिर फर्स्ट पेपर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो लास्ट का दिन बचे वो आपकी इच्छा है, लास्ट के 4 दिन है उसकी चर्चा अपन लास्ट के जब 4 दिन बचेंगे तब जरूर करूंगा कि आज अभी इन 4 दिनों में क्या करो। वो 4 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि इस तरीके से आपके 3 रिवीजन हो गए हैं। एक्चुअली 3 रिवीजन हो गए हैं। आप सरप्राइज हो रहोगे कि यार कैसे करूं। मैं 3 रिवीजन को आपको शेड्यूल के हिसाब से बता दिया कि अगर ऐसे ऐसे डिजाइन करोगे तो ऐसा संभव है, हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक। अगर इसमें थोड़ा डाउट लगे तो मुझसे शेयर करना कि सर ऐसा है। देखो मटेरियल एक दिन लगाओ, मैं साफ बोलता हूं एक दिन लगाओ, आज का दिन पूरा लगा दो, या कल संडे टेस्ट पेपर से कल टेस्ट दो, कल का दिन पूरा लगा दो। इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा तो खरीद लाओ यार, मार्केट में पड़े हुए हैं, क्या 1000-2000 रुपए के पीछे इतना। जीवन क्या यौवन तुम लगा रहे हो जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तुम हजारों रुपए दे रहे हो, अगर 2000-3000 रुपए के लिए तुम रुक रहे हो, और बर्बादे होते यार। 3000 रुपया देर ले आओ, जो भी मटेरियल तुम्हें चाहिए, बात समझ लो। जो भी मार्केट में जहां अवेलेबल हो वो उठाओ और उसको अगले 20 दिन में चाट डालो, रट डालो, ठीक। अब मैं बताता हूं डेली शेड्यूल, ठीक। दोनों की बात करूंगा। मुझे मालूम है कई स्टूडेंट्स जो हो तुम में से वो क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कुछ कई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की बात करूंगा, निश्चिंत रहो। अपना टारगेट है कि अपन दिन में 13 घंटे निकालें। 13 घंटे कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा तुम्हें, बहुत सरल है। और जिस 13 घंटे में मैं तुम्हें आराम से 7 घंटे सोता हुआ भी दिखाई दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं 2 ही घंटे सो रहा हूँ, ये फालतू की बात होती है। ये कोई कहे ना कि मैं तो 3 ही घंटे सोया था, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ ये जरूर हो सकता है कोई 3 घंटे अभी सो रहा है, कोई 4 घंटे बाद में सो रहा है, ये मैं मान सकता हूँ कि उसने स्लॉट्स में बांट दिया उसको। लेकिन कोई 3 महीने तक 3 ही घंटे सोए ना, वो जिंदा नहीं रहेगा और इतना पढ़े,
उसको कुछ याद नहीं होगा, फिर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पढ़ नहीं रहा या वो जिंदा नहीं रहेगा, दो ही चीजें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मेरा हमेशा से मानना है, ऑल्दो मैं पहले भी बता चुका कि मैं नॉक्टोरल प्राणी हूं, नॉक्टोरल का मतलब होता है रात्रिचर, निशाचर जैसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ये पाया कि अगर आपको कुछ चीजें रिटेन करनी है बहुत स्ट्रिक्टली, सुबह का टाइम बेस्ट होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है। तो मैं सुबह 4 या 4:30 बजे उठने को प्रेफरेंस देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 2.5 घंटे हिंदी इंग्लिश, रोज 1-1 घंटा सुबह हिंदी इंग्लिश पढ़ो। रटने वाला जो पार्ट है ना, कि पर्यायवाची रटना है या विलोम शब्द रटना है, सिनोनिम्स रटने हैं, एंटोनिम्स रटने हैं, वन वर्ड रटने हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, विलोम शब्द, शब्द युग में, ये सब चीजें रटनी है। ये दो सुबह सुबह 1-1 घंटे, ठीक है। फिर अब जो बच्चे, जो भी बैच है, मान लो कि 7 से 1 का बैच आपने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो 7 से 1 का बैच ज्वाइन कर रखा है, 7 से 1 बैच ज्वाइन करो। लेकिन उसमें बीच में जो 20-20 मिनट के लिए चाय पीने जाते हो ना बीच बीच में, वो बंद कर दो। घर से गर्म पानी की केटल लेके आओ, चाय पीने जाओ तो एक बार जाओ, ठीक है। और अपना सेव लेके आओ ना, सेव खाओ ना बैठे बैठे। यहाँ सेव खा रहा हूं मैं और यहाँ किताब चल रही मेरी, ऐसा तो कर सकते हो ना क्लास में बैठे बैठे। भाई जिसकी क्लास चल रही, जो ऑफलाइन ले रहा है उसकी बात करूं, ऑनलाइन वालों की तो, ऑनलाइन वालों की तो कोई समस्या ही नहीं है, घर में बैठो 2 मिनट में चाय बन के आ गई। ऑफलाइन वालों की बात कर रहा हूं कि सेव खा रहे हो, 10 रुपए का सेव आता है और तुम 10 रुपए के चाय दे के आते हो, ध्यान रखना, मतलब 15 रुपए का सेव आ जाएगा। सेव तुम्हें हेल्थ भी अच्छा करेगा, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा करेगा, और जो अच्छे हार्मोन्स है वो भी डेवलप करेगा। और चाय क्या करेगी अल्टीमेटली? चाय तो ये साइकोलॉजी है, बेकार होती है, फालतू की चीज है एक्चुअली, ठीक है। तो सेव खाओ और पढ़ते रहो। नीचे जाने ही क्यों है? नीचे जाने आने में तो 5 मिनट लगा रहे हो। तुम कह रहे हो कि सर वहां पर टाइम नहीं है, 20 मिनट तुम चाय पीने में लगा रहे हो। और 20 मिनट मैं कैलकुलेट करके बता चुका हूं, 20 मिनट तुम काउंट कर लो। 7 से 1 या 7 से 3 की क्लास, या फिर जैसी भी 5-6 घंटे की क्लास है, बीच बीच में सब में 10-15 मिनट का ग्रैप है, 15-30-45 50 मिनट मान के चलता हूं। 50 मिनट इंटू 30 डेज कितने हो गए? 1500 हो गए ना? हाँ, 1500 मिनट हो गए। 1500 मिनट का मतलब क्या होता है? 30 घंटे के आसपास। 30 घंटे तो नहीं, एक्चुअली 25 घंटे के आसपास। 25 घंटे का मतलब समझते हो तुम? 25 घंटे में एक 20 नंबर का जो पेपर है ना कंप्लीट होता है। तो तुम अपना कंप्लीट पेपर मिस कर रहे हो, एक 20 नंबर वाला, इस चाय के चक्कर में। पहले भी समझा चुका हूं मैं बात लोगों को। क्यों करते हो भाई? और मैं इंस्टीट्यूट जहां पढ़ाने जाता हूं, मैंने देखा इसलिए बता रहा हूं मैं, ये लोग करते हैं, ठीक है। अब उनके थोड़ी सी समझ में आ गई है तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हैं वो। तो ऑफलाइन वालों की कहानी है। ऑनलाइन वालों के तो क्या है, तुम पढ़ते रहो यार, तुम तो बैठे हो आराम से, चाय मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, जो भी है घर में मिल जाएगा ना, हैंड टू हैंड मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिल रहा, गर्म पानी पी लो, सेब खा लो, जो भी कुछ कर लो। अपना अरेंजमेंट सुबह ही करके रख लो, 7 बजे बना लो ना, 550-600 रुपए का थर्मस ले आओ, चाय बना के रख ली, फिर उस थर्मस में भर के रख दी, 5-6 घंटे तो गर्म रहेगी ना, बस जब इच्छा हो जब पी लो। क्यों बार बार बनानी? क्यों बार बार बाहर जाना है? ये कहना कि साहब थक गए, अरे थके नहीं हो। जब चयन हो जाए ना, जब रैंक ले आओ फर्स्ट, तब मानना कि हाँ अब थक गए, तब दौड़ना बंद कर देना। बात समझ रहे हो? अभी तो दौड़ो, अभी तो रेस के उस पड़ाव में हो कि दौड़ना जैसे ही बंद किया ना, सट्टे से बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। सोच भी नहीं पाओगे, अरे मैं बाहर हो गया, पता भी नहीं चलेगा, हाय मीन्स नहीं हुआ। तो इसलिए दौड़ना मत रोको, ठीक। 7 से 1 मान के चल रहा हूं, 1 की जगह 3 भी हो सकता है। फिर हो सकता है कि किसी की 12 से लेके शाम को 6 बजे तक क्लासेस चल रही हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो अपना शेड्यूल रखना। तो यहां 6 घंटे हो गए। उस लेट से अभी 7 से 1 वाला चल रहे हो, तुम अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इसमें बीच में अगर 7 से 1 नहीं, आधे घंटे का ब्रेक ले लो तुम, जो भी ब्रेकफास्ट है। फिर 1 बजे करोगे लंच, 1 से 3 लंच और नैप, खाना खाओ और नैप लो। अब खाना तुम्हें क्या खाना हो, तुम्हारी इच्छा कि ठूस के खाना तो तुम जानो, हल्का खाना तो तुम जानो। मैं खिचड़ी खाता था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 10 मिनट में बनती है और 10 मिनट में ही खाई जाती है, और डाइजेस्ट सिस्टम इतना बढ़िया रहता है, एनर्जी सुपर्ब रहती है, क्योंकि दलिया सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फूड में आता है, ठीक है। ये दलिया हो गया। 3 बजे उठ गए, 3 से 5:30, 2.5 घंटे, ठीक है। 5:30 से 6 चाय वाय पियो, जो भी तुम्हें करना है, जूस पियो, जो भी तुम्हारा कॉल है। आधे घंटे का ब्रेक आराम से, फुल हक बनता है तुम्हारा। 2.5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक। 6 से 8:30, 2.5 घंटे वापस। फिर 8:30 से 9 का ब्रेक है। इसमें मैं बार बार कह चुका हूं कि 8:30 तक हो गया ना, 8:30 के बाद 10, इसमें मैं करता था डिनर, और उसके साथ साथ मैं करता था क्या, वॉक। अब डिनर के टाइम पे हम देखते थे सनसेट टीवी, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि एक एपिसोड रोज देखो। तो भाई
इसको तो मैं पढ़ने में काउंट ही नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली ये आपके है ना 30 नंबर 40 नंबर मिनिमम आपके सिक्योर करेगी। आपको भी पता नहीं है इसकी यूटिलिटी। तो वो सनसद टीवी देखो, रोज एक एपिसोड देखो। कल परसों ये वो मेरे ख्याल से वुमेन हरासमेंट का या फिर कोई ऐसा बिल आया है, उसका अमेंडमेंट है, उसके ऊपर चर्चा आई थी उसमें, जो तुम्हारे लॉ में भी काम आएगा, जो तुम्हारे पॉलिटी में भी काम आएगा, जो तुम्हारे पब्लिक में भी काम आएगा, जो तुम्हारे एथिक्स में भी काम आएगा, और जो तुम्हारे सोशियोलॉजी में भी काम आएगा। सोचो, एक आधे घंटे का वीडियो 5 जगह काम आ रहा है। अब ये कला है, अब ये कला तुम जैसे जैसे इंप्लीमेंट करोगे तो आएगी तुम में, तुम सुनोगे नहीं तो कहां से आएगी? समझ रहे हो बात? ठीक 8:30 से 9 तक वो देखा, 9 के बाद 10 तक तुम वॉक करो, जो भी करना है, एटलीस्ट फिजिकल फिटनेस के लिए थोड़ा तो करना चाहिए। 10 से 11 वापस हिंदी इंग्लिश का जो सुबह पढ़ा था अपन ने उसका रिवीजन। ठीक है, ये शेड्यूल फॉलो करना अपन को मंडे टू सैटरडे। संडे मैं मुक्त रखता हूं, संडे तुम्हारा कॉल है, तुम्हें जो करना है तुम करो। ठीक है, और जिस घंटे में जो पढ़ना वो भी तुम्हारा कॉल है। ये नहीं बता सकता मैं कि क्या पढ़ो, वो मैंने बता दिया है तुम्हें कि कितना कितना कैसे कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ो वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, रीडिंग फटाफट लगाओ। ठीक है, अब देख लो इसमें घंटे कितने हो गए। सुबह 4:30 छोड़ो, मैं वहां 2 घंटे काउंट करता हूँ। 7 से 1 हो गए 6 घंटे, छोड़ दो 8 घंटे। फिर अपने हो गए 3 से 5:30, 8 और 2 10, 10:30, 6 से 8:30, 11 और 2 13, और 13 के बाद 10 से 11 14 घंटे निकाल दिए मैंने। मत पढ़ो 14, 12 तो पढ़ लो, 12 तो पढ़ सकते हो। पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को? और ध्यान रखना कि जब जब बस लगे ना कि अब सांस ही आना बंद हो रही है, तब एक बार छोड़ देना पढ़ना। बाकी पढ़ जाओ, और पढ़ जाओगे तो तर जाओगे, पास हो जाओगे, बन जाओगे जो बनना चाहते हो। ठीक है, कल प्री जिनका फेल हुआ उनके ऊपर चर्चा करेंगे अपन। चलो बाय बाय, हिम्मत, लगे रहो यार, लगे रहो। ठीक है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये हो जाएगा हिम्मत के साथ, है ना? ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।